हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विपिन सर ए टू जेड नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जाते हैं और ये आप सवाल बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट करेंगे। तो उन मोस्ट वीवीआई प्रश्न को हम लोग आज देखते हैं। चलिए बात करते हैं बिहार बोर्ड के वीवीआई कुछ मोस्ट प्रश्न। ठीक है, तो उनमें एक प्रश्न है पाई एक है। पाई एक है, पाई है इसका तात्पर्य है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बी ऑप्शन में रह सकता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे सी नंबर में रह सकता है दोनों। डी ऑप्शन में ये भी रह सकता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि पाई एक है कैसी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाई एक कैसी संख्या है। हाँ, तो ऑप्शन में रह सकता है कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिया रहता है। और पाई की बात करें तो परिमेय संख्या जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हो, हमारा परिमेय संख्या। जिससे नहीं लिख सकते तो आप एक बात याद रख लीजिएगा, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में आपको बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, याद रख लेना है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न हमारा हुआ वो किस प्रकार से होगा, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो कुछ मैंने सवाल को बना रखा है। चलिए, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम नहीं एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन हो सकता है 2, बी 1, सी -1, डी कोई नहीं। नन ऑफ दिस मतलब एंटी मतलब नन ऑफ दिस कोई नहीं। याद रखिएगा, दो लगातार संख्या का तात्पर्य है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर 3 और 4 भी हो सकता है, 2 लगातार हो गया। मान लीजिए कहीं पर 10 और 11 हो सकता है, मतलब एक के बाद दूसरा 10 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? तो याद रखिए, 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होता है 1 के बराबर होता है। कैसे होता है? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 कैसे होता है। तो चलिए इसको हम वाइप करते हैं। चलिए, हमने देखा कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 कैसे होता है। बात कर लेते हैं, हम एक छोटी सी कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 और 4 है। 3 और 4 इस तरह से आप किसी भी ट्राई कर सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3 का गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 3 का किसी और से नहीं कटेगा, 3 से खुद कटेगा। उसी तरह से हम लोग 4 का तोड़ेंगे तो 4 किससे टूटता है? 2 से। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1 इसका गुणनखंड होगा। तो लिख लेते 3 का जो गुणनखंड होगा 3 गुना में 1। इसी तरह से 4 का जो होगा क्या होगा? 2 गुना में 2 गुना में 1। और बात करते हमें एचसीएफ पता करना था। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, जो दोनों में मिलता हो। देखिए, तो 2 इसमें है, इसमें तो है नहीं, होगा नहीं। 3 इसमें है नहीं, तो होगा नहीं। दोनों में क्या मिल रहा है? 1। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया बात? हूबहू जो सवाल आपका एग्जाम में आता है ऐसे ही आ जाता है। इसी तरह से एक सवाल और हम लोग चल लेते हैं कि देखते हैं कैसा सवाल एक सेम इसी तरह से तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए अगली सवाल हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं कि ए तथा बी का
HCF क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन में होगा A गुना बी ऑप्शन हो सकता है A/B, सी ऑप्शन हो सकता है 1, डी ऑप्शन हो सकता है कोई नहीं। अब जरा सा सोचिए कि ए तथा बी का हमारा क्या पूछा है, HCF। क्या पूछा है, HCF। तो जरा सा भी हमने आपको बताया है कि दो लगातार, तो देखिए तो ए के बाद बी आता है, ये भी लगातार हो गया, ए के बाद बी आता है, ये भी हमारा क्या हो गया, लगातार हो गया। तो ए और बी लगातार हो गया, तो लगातार संख्याओं का जो HCF होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। आपको एक बहुत बार ये सवाल देखने को मिला गया है, कई बार ये सवाल पूछा है। तो देखते हैं हम लोग सवाल 4 की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर -4 का शून्यक होगा। ऑप्शन में आपको रहेगा 2, ऑप्शन में रहेगा 3, सी ऑप्शन में रह सकता है 4, ठीक है, और डी ऑप्शन में और भी कुछ हो सकता है, नन ऑफ दिस हम लेके चल लेते हैं। तो ऐसी संख्या एक बार नहीं कई बार ये सवाल है, ऐसी संख्या ऐसे सवाल पूछा गया है। तो आज हम लोग इसका आज बात कर लेते हैं कैसे बनेगा, और ऐसा जो भी सवाल होगा आप पट से बना देंगे। तो बात करते हैं, हमारे जो दिया हुआ है x² -4 बराबर क्या दिया हुआ है, सीधा हमको बोला x² -4 का शून्यक क्या होगा। शून्यक होगा मतलब क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि कोई नहीं होगा। तो याद रखिए, जो आपको बोलेगा शून्यक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के। 0 के जैसे ही बराबर करेंगे तो स्क्वायर एक्स वाले को इस साइड, बिन एक्स वाले को उस साइड भेजेंगे। तो x² को ऐसे रोक देते हैं, और उधर -4 है तो उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। इतना तो जानते हैं हम लोग जानते हैं कि इसको x का जो स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, इस 4 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। 4 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट। अब 4 का भली भांति जानते हैं कि x बराबर हो गया, 4 का बाहर कितना निकलता है तो 2, 4 का बाहर कितना निकलता है 2, और ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए हम लोग सवाल 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 है कि बिंदु 2, -3 में भुज क्या है, लिख लो। ये सवाल भी VI सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा गया, और आज हम वैसे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं जो हर बार आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो बिंदु जो है 2, -3 में भुज क्या होगा, भुज क्या होगा। तो चलिए उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, जो निर्देशांक बिंदु होता है, जो निर्देशांक बिंदु होता है, उस निर्देशांक बिंदु में x, y के रूप का होता है। मतलब जो पहला वाला होता है वो x के रूप का, और दूसरा जो होता है y का। मतलब पहला को हम लोग भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भुज, और दूसरा y निर्देशांक को जो हम लोग बोलेंगे कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। मतलब क्या कि पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। समझ में आ गया। एक नंबर लिख लो, लिख लो, ये नंबर सवाल कई बार पूछा गया है, लिखो, ये सवाल कई बार पूछा गया है। क्या है, x वाले को भुज बोलते हैं, y वाले को कोटि बोलते हैं। चलिए ये सवाल हमारा दिया हुआ है 2, -3 में भुज क्या हुआ। तो भुज हम लोग जानते हैं शुरू वालों को कहते हैं, x वाले को। तो भुज शुरू में क्या है, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ए इज करेक्ट आंसर। यदि इसी में बोलता कोटि क्या होगा, तो कोटि के लिए हमारा आंसर हो जाता है -3, ये मार देते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, बिंदु में जो पहला वाला होगा वो x का हो, वो x रूप का होता है, उसको भुज कहते हैं। जो y का होता है दूसरा वाला उसको कोटि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर।
चलिए हम लोग चलते सवाल नंबर 6 की ओर। दिया हुआ हमारा कि tan 21 डिग्री बटा में cot 69 डिग्री, इसका सवाल का क्या आंसर होगा। तो चलिए एक बात बता देते हैं दोस्तों कि देखिए कि दोनों को जोड़ने पर यदि 90 पुर जाता है तो उसका मान सिर्फ 1 होगा। 90 पुर जाता है दोनों को जोड़ने पे, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अक्सर ऐसा ही सवाल आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे 69 और 1 70 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 90 पुर जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं करना, आंख मुनना है और सीधा हम लोग ए पर टिक मार देंगे। समझे बात को। बट्टा में रहेगा दोनों को जोड़ने पर, और यदि 90 पुर जाए तो उसका आंसर सीधा क्या मार देंगे, 1 मार देंगे। इसी तरह से एक सवाल और हम ले लेते हैं कि साइन 35 डिग्री बट्टा में कॉस 55 डिग्री बराबर होगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए तो दोनों को जोड़ने पे कितना पुरता है, 55 5 60 और 30 90, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। और कई बार ये सवाल को पूछा गया है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसी तरह से हमारा अगला सवाल, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 9 की ओर कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, याद रखिएगा प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। और अधिकतम मान हमसे पूछता, अधिकतम मान हमारा प्रायिकता का पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1। याद रखिएगा न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। इसी तरह से इसी सवाल को दूसरा तरीका से पूछता है कि निश्चित घटना का मान क्या होगा। निश्चित का मान क्या होगा तो 1, और निश्चित का मान क्या होगा तो 0। अनिश्चित का मान क्या होगा, 0। तो चलिए सवाल नंबर 9 हो गया हमारा। सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते सवाल नंबर 10 की ओर। ये हमारा अंतिम सवाल है इस सीरीज का, फिर अगला फिर सीरीज लाएंगे। चलिए दिया हुआ कि 1 बराबर 45 डिग्री, तो हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। तो देखिए तो हमें दिया हुआ है साइन ए और प्लस में कॉस ए। साइन का साइन रहने दीजिए, ए की जगह पे आपको बोला गया है कि 45 रखिए, तो 45 हम लोग रख लेते हैं। और प्लस कॉस का कॉस, और बी की जगह पे बोला था 45 रखने के लिए, तो 45 जाए। यहाँ भी ए है, सॉरी यहाँ भी ए है, तो ए की जगह 45 बोला है तो ए की जगह 45 रख लेते हैं। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, प्लस में कॉस 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 ही होता है। अब ये बताइए, एक √2 और √2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे में दोनों एक जैसा है तो √2 ही आएगा। इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो दोनों एक जैसा है तो 1 बार, और 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1, प्लस में फिर √2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, √2 का 1 बार पढ़ेंगे, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और नीचे में क्या है, √2। ये आंसर तो कहीं आया नहीं, तो आया नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर √2 है, ऊपर 2 है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुना में √2। चलिए वहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देख लेते हैं। ऊपर 2 संख्या 2 को लिख सकते हैं √2 गुना में √2, और बट्टा में क्या है पहले से √2। ये कहाँ से आया, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना में √2, और एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो हमारा ऑल ओवर जो आंसर आ जाएगा √2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया A फॉर एप्पल। इस तरह से कई सवाल रहते हैं, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, इस सवाल को देख लीजिएगा। अच्छा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।